हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रोथ हेले पर। मैं शैलेंद्र दास शर्मा आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था आज, तो उसमें मैंने एक अंबेडकर जी की लाइन पढ़ी, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मुझे बहुत खूबसूरत लगी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ अ टाइग्रेस हु कंज्यूम्स इट स्टार्ट्स रोअरिंग। इसका मतलब क्या है कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो एक शेरनी के दूध की भांति है, जो इसे पी लेता है वो दहाड़ना शुरू कर देता है। तो इसीलिए एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। ठीक है, तो एजुकेशन से मत भटकिए, एजुकेशन जरूर लीजिए। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं, अपना आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। कल क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने एपी पे डिस्कशन कर लिया था। अगर आप लोग सीधे इस वीडियो पे आ रहे हैं तो पहले पार्ट 1 जरूर पढ़े, उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़े, है ना। पार्ट 2 पे बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है, तो कह रहा द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, कहीं पे गड्ढा कुआं खोदा जा रहा है, एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter। जैसे हमने टैक्सी फेयर वाला किया था, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि अगर एक कुआं खोदा जा रहा है तो एक स्टार्टिंग के 1 मीटर का वो कितने रुपए लेता है, 150, और फिर हर एक सबसीक्वेंट मीटर का वो कितने रुपए बढ़ाता जाता है, ₹50। तो बात करते हैं, मान लीजिए एक वेल खोदा जा रहा है। ठीक है, एक वेल को क्या किया जा रहा है, खोदा जा रहा है। तो पहले क्या किया गया, मान लीजिए उसने पहले स्टार्टिंग में उसने कितना डिग किया उसने 1 किलोमीटर। ठीक, तो फॉर कॉस्ट फॉर डिगिंग 1 किलोमीटर, जब उसने 1 किलोमीटर डिग किया तो उसे कितना रुपीस पेमेंट करना है, 150। ठीक, तो पहले 1 किलोमीटर का उसे कितना देना है, 150। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कितना पेमेंट करना है उसे, 150। ठीक, फिर कॉस्ट फॉर डिगिंग 2 किलोमीटर नहीं, मीटर है, सॉरी। ठीक, फॉर फर्स्ट कॉस्ट फॉर डिगिंग 1 किलोमीटर, जब 1 मीटर उसने डिग किया तो उसे कितना रुपीस देना है, 150 रुपीस देना है। ठीक, फिर कॉस्ट फॉर डिगिंग 2 मीटर, तो कितना हो गया बेटा, 1 + 1 हो गया ना, 1 + 1 मीटर हो गया। तो 1 मीटर का उसे कितना देना है, 150। फिर अगले 1 मीटर का उसे कितना देना है, 50 रुपीस, क्योंकि उसने कहा है पहले 1 मीटर का वो 150 रुपीस लेगा, फिर अगले हर 1 मीटर पे वो कितना लेगा, 50 रुपीस लेगा। तो अब नेक्स्ट 1 मीटर का वो कितना लेगा, 50 रुपीस लेगा। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, 200। मतलब हमारा सेकेंड टर्म कितना आया, 200। अगर मैं बात करूं कॉस्ट फॉर डिगिंग 3 मीटर, तो 3 मीटर के लिए क्या होगा, 1 + 1 + 1। ठीक, तो पहले 1 मीटर का वो कितना ले रहा है, 150 रुपीस ले रहा है, फिर सब सीक्वेंट मीटर का वो कितना ले रहा है, 50 रुपीस। तो इस मीटर का 1 मीटर का वो कितना लेगा, 50, फिर इस 1 मीटर का कितना लेगा, 50। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250। ठीक, ये 200 रुपीस, यहां पे कितना हो जाएगा, 250 रुपीस। तो अगला हमारा कितना आ गया, 250। ठीक, ऐसे ही अगर मैं 4 मीटर के लिए निकालूं, 4 मीटर के लिए अगर मैं फाइंड आउट करूं तो 1 + 1 + 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, पहले 1 मीटर का वो कितना चार्ज कर रहा है, 150, फिर हर एक सबसीक्वेंट मीटर का वो कितना ले रहा है, 50 रुपीस। तो इसका कितना लेगा, 50, इसका कितना लेगा, 50, यहां पे एक 1 रह गया, फिर अगला कितना लेगा, 50। तो ये कितना हो जाएगा, 200, 250, 300। तो अपकिल कितना लेगा, 300 रुपीस। तो अगला उसने कितना लिया, 300 रुपीस। ये सो ऑन, जितना 1 मीटर सबसीक्वेंट बढ़ता जाएगा तो ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो हमें ये चेक करना है ये एपी है या नहीं। तो एपी के लिए हमें क्या चेक करना है कि उनके बीच का डिफरेंस जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां पे डिफरेंस हमने कितने का पाया, 50 का, यहां पे कितने का पाया, 50 का, यहां पे कितने का पाया, 50 का। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या करेगी, एपी फॉर्म करेगी। आई होप आप लोग समझ रहे होगे। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। ठीक है, कह रहा है कि किसी बैंक अकाउंट में क्या किया गया है, 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया गया है। किस पर जमा किया गया है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पे कौन सा इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है एट 8% पर एनम।
तो आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा कि जब सीआई लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट तो टोटल अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 होल द पावर n, वेयर A इज द टोटल अमाउंट, P इज प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट क्या, जितना अमाउंट हमने जमा किया, R क्या होता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड n इज द टाइम, जितने टाइम पीरियड के लिए हम उसको क्या करते थे, जमा करते थे। तो अगर हम यहां पे बात करें कि पहले साल का अमाउंट कितना होगा उस फॉर्मूले पे, तो P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है 10,000, तो पहले साल का अमाउंट कितना आएगा 10,000, फिर ब्रैकेट 1 प्लस R, R रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 अपॉन 100, ये टोटल अमाउंट कितने साल का निकला, 1 साल का। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होगा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100, कितने साल का ये टोटल अमाउंट है, दूसरे साल का है, तो तीसरे साल का कितना होगा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100, और यहां पे कितना आ जाएगा 3, ये किसका हुआ, तीसरे साल का अमाउंट हुआ। फोर्थ ईयर का अगर हम बात करें, फोर्थ ईयर की कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 1 प्लस 8 अपॉन 100 होल द पावर 4, ये एसो ऑन बेटा ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि हमें ये चेक करना है क्या ये स्टेटमेंट एपी में है या नहीं। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, अदरवाइज आपको दिख रहा है पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ऑब्वियस सी बात है ये अमाउंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन ये जो डिफरेंस है ये कभी सेम नहीं आएगा, इस वजह से ये एपी फॉर्म नहीं करेगी। क्लियर है इतनी बात, क्यों, क्योंकि आप खुद ही सोचो अगर पावर इंक्रीज हो रही है, मान लीजिए ये 2 है, 2 की पावर 2 4, 4 की पावर 2 अगर हम करते जाए 16, है ना ऐसे, तो यहां पे देखो डिफरेंस कभी बेटा सेम आ ही नहीं सकता, यहां पे डिफरेंस कभी भी अगर पावर इंक्रीजिंग टर्म में है तो वो डिफरेंस कभी सेम आएगा ही नहीं, इस वजह से कभी एपी फॉर्म नहीं करेगी। आई होप चारों क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, तो उससे पहले हम कुछ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, 2 4 6 8 10 एस ऑन, ये ऐसे चल रहा है। कल हमने आपसे बताया था कि एपी को हम सिंपल डेफिनेशन में ये भी कह सकते हैं, जब एक कांस्टेंट नंबर एक सेम नंबर ऐड किया जाए तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर एक सेम नंबर ऐड किया जाए तो जो नंबर ऐड कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बात को समझिएगा, मैंने कल आपको टर्म के बारे में बताया था कि ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, ये आपका फोर्थ टर्म है। ठीक, ये आपका फिफ्थ टर्म है, ये एसो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कहते हैं। अब एक बात को समझिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि ये 2 है, मैंने कहा सर ये 2 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, आप नहीं बता सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमें इसमें कौन सा नंबर ऐड करना है, इसमें कौन सा नंबर हमें ऐड करना है, कितना ये आगे आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि बेटा यहां पे कॉमन डिफरेंस कितने का है, यहां पे कॉमन डिफरेंस 2 का है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये नंबर क्या करना है, आगे जोड़ते जाना है और इस पैटर्न को आगे बढ़ाते जाना है। तो सर d प्लस का 2 है, इसका मतलब अगर ये एपी फॉर्म कर रहा है तो एपी में क्या होता है कि नंबर जो है वो हमेशा जो नंबर रहता है वो कांस्टेंट रहता है, इसी को हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। सर 2 में 2 ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 आएगा, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 आएगा, ये ऐसे ही सर चलता रहेगा। तो ये हमें पैटर्न मिल गया। तो मतलब अगर हमें एपी फॉर्म करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पहली चीज हमें फर्स्ट टर्म पता हो उसका, और हमें कॉमन डिफरेंस पता हो, तो सर हम आगे की एपी सीरीज बना सकते हैं, आगे के नंबर्स, आगे के टर्म्स जो है वो हम फॉर्म कर सकते हैं। तो कैसे फॉर्म हो रहा बेटा, इसको देखो, यहां पे ये 2 लिखा था, 4 को हमने क्या किया, 2 में 2 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अगर 6 की बात करें तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं 2 प्लस, यहां पे अगर आप देखो तो मैं इसे 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 प्लस 3 इंटू 2 लिख सकता हूं, 10 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 प्लस 4 इंटू 2 लिख सकता हूं। देखिए आप खुद ही देखिए, 2 प्लस 2 क्या होगा 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा 6, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, 4 2 जा 8 प्लस 2 कितना हो गया 10। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आप ऐसे समझिए, इसको हम ये लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 2 लिख सकते हैं, फिर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं सर 2 प्लस 4, या फिर आप ये देखिए पिछले वाला टर्म क्या था, सॉरी, अगर आप इसको देखिए, आप ऐसे में समझिए, आप जैसे मैं बता रहा हूं वैसे समझिए। ठीक,
ये ऐसे लिखा जा सकता है। तो एपी जो बेटा फॉर्म होती है वो हमेशा इस फॉर्म में चलती है। अच्छा, ये जो 2 आ रहा है ये क्या है? ये तो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, मतलब ये सर हमारा क्या है? ए है। ये हमारा हमेशा क्या है? जब हमें ए पता है तो हम उसको इजीली लिख सकते हैं, ये हमारा ए हो गया। ठीक, एक चीज और देखो, यहां पे ये जो 2 चल रहा है ये वाला, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ये क्या है? ये हमारा डी है। तो यहां पे हमने इसको क्या लिख दिया? डी लिख दिया। यहां पे हमने इसको लिख दिया डी, यहां पे लिख दिया डी, और यहां पे लिख दिया डी। अब एक चीज हमें यहां पे पता चल रही है कि यहां पे ये क्या हो रहा है, यहां पे तो ये सिंपल प्लस का साइन है। यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे 1 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम? 1 2 3 4, तो देखो यहां पे क्या हो गया? डी, यहां पे क्या हो गया? 2D, यहां पे क्या हो गया? 3D, यहां पे क्या हो गया? 4D। कोई और एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है, आपके पास कुछ ऐसा नंबर लिखा हुआ है 3, और ज्यादा डिफरेंस ले लेते हैं, 7 11, ठीक, 15 19 एज ऑन, ये ऐसे चल रहा है। अब इसे देखिए आप क्या लिख सकते हो, इसे आप ये लिख सकते हो कि ये आपका क्या हो गया? ए हो गया। ए आपका 3 है और आपको डी दे रखा है कितना? 4, क्योंकि यहां पे डिफरेंस कितने का चल रहा है? 4 का चल रहा है। अब आप इसे क्या लिख सकते हो? आप इसे 3 लिख सकते हो। 7 को क्या लिख सकते हो? 3 + 4 लिख सकते हो। 11 को आप क्या लिख सकते हो? 3+, ठीक, सब में 3 तो रहेगा ही, ए रहेगा ही। आप इसे क्या लिख सकते हो? 2 × 4। 15 को आप क्या लिख सकते हो? 3 + 3 × 4। आप 19 को क्या लिख सकते हो? 3 + 3 × 5। आप खुद चेक करो। यहां पे क्या हुआ? देखो, ये क्या है? ए, ये आपका क्या है? ए है। ये आपका क्या है? ए है। और ये आपका क्या है? डी। ए + डी, देखो 4 + 3 क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। यहां पे ये क्या है? आपका ए है। यहां पे ये आपका क्या है? ये 2 लिखा है, और ये क्या लिखा है? डी। ए + 2D, 2 4 8 + 3 11। ये आपका क्या लिखा है? ए। ये आपका क्या लिखा है? डी। और ये यहां पे ये हो गया, सॉरी, ये आपका हो गया 2D, ये आपका हो गया 3, और ये आपका हो गया डी। अब यहां पे बात करो, यहां पे आएगा 4। यहां पे आपका क्या हो गया? ये मैंने गलत लिख दिया। यहां पे आपका क्या होगा? 3, और ये 3 तो हो गया। यहां पे क्या आएगा? 4 आएगा आपका। यहां पे हो गया 4, यहां पे हो गया आपका डी। तो ये हो गया आपका 3+, यहां पे 4 लिखा हुआ है ना, यहां पे आपका 4 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? 4D। तो एक चीज देखो, ये हमेशा इस फॉर्म में फॉर्म हो रही है, ए + डी, ए + 2D, ए + 3D, ए + 4D। तो आपको एक चीज देखने को मिला कि जो एपी होती है वो हमेशा किस फॉर्म में चलती है? इस फॉर्म में चलती है। ए + डी, ए + 2D, ए + 3D, एज ऑन, ये हमेशा ऐसे चलती जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपको अभी हम फॉर्मूला ना बताते हुए हम आपको केवल ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर बेटा मैं सेकंड टर्म की बात कर रहा हूं, सेकंड टर्म की, तो सेकंड टर्म आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट आप बता सकते हो कि सेकंड टर्म हमारा सर क्या होगा? सेकंड टर्म हमारा a + d होगा। अगर मैं आपसे कहूं थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म आप डायरेक्ट कहोगे कि थर्ड टर्म हमेशा एक लेस कर दो, 3 से 1 कम कर दो, 2, तो क्या होगा सर? a + 2d होगा, ठीक। तो ये देखो, ये क्या आपका फोर्थ टर्म है। अगर मैं आपसे कहूं फोर्थ टर्म कितना होगा, तो आप तुरंत कहोगे 4 से 1 कम कर दो, 3, तो कितना हो जाएगा? a + 3d। अगर मैं आपसे कह दूं कि 16th टर्म कितना होगा, 16th टर्म, आप क्या लिखोगे तुरंत? a + 15d। एक लेस कर दो, 16 है तो 15 कर दो, ठीक। अगर मैं आपसे कह दूं 58 टर्म क्या होगा, 58 टर्म क्या होगा, आप तुरंत कहोगे सर a + 50 से 1 कम कर दो, तो कितना हो जाएगा? 49d, ठीक है। तो हमेशा एपी जो होती है वो इस सीरीज में चलती है, a + d, ठीक। फर्स्ट टर्म कितना होगा? फर्स्ट टर्म तो हमेशा a होता है, तो हमेशा एपी किस फॉर्म में चलती है? a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d। ऐसे कोई भी टर्म कह दे, अगर मैं आपसे 28 टर्म कह दूं तो आप तुरंत कहोगे सर एक लेस कर दीजिए, a + 19d। मैं आपसे 38 टर्म कह दूं तो आप कहोगे a + 29d, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, हमसे कह रहा है कि आपको दे रखा है a, आपको दे रखा है 3 या 5 दे रखा है, और d आपको दे रखा है 7। आपसे कह रहा है एपी फॉर्म करो, आपसे कह रहा है एपी फॉर्म करो, तो मतलब 3-4 टर्म निकाल के दिखाइए। तो आप क्या करोगे? पहले 5 लिखोगे, कॉमन डिफरेंस आपका प्लस का है, आप इसमें इसको उठा के ऐड कर दोगे, 7 + 5 कितना हो जाएगा? 12। 12 में 7 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा? 19। फिर 19 में 7 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा? 26। 26 में 7 ऐड कर दोगे, 33। ये एसो ऑन। अगर हमें ए और डी पता है तो हम कोई भी एपी बना सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपको ये दे रखा है
आपको यहां पे दे रखा है a इक्वल्स टू आपको 100 दे रखा है और d आपको दे रखा है -10। d आपको क्या दे रखा है, -10 दे रखा है। तो आप क्या करोगे, पहला 100 लिखोगे। अब डिफरेंस कैसा है, d कैसा, कॉमन डिफरेंस आपका -10 है। यहां प्लस का था तो हम ऐड कर रहे थे, यहां पे डिफरेंस क्या है, -10 है तो माइनस करते जाइए। 100 - 10 कितना हो जाएगा 90, 90 - 10 कितना हो जाएगा 80, 80 - 10 कितना हो जाएगा 70, एज सो ऑन, ये ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे।